नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आशा उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, दोस्तों अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइस दोस्तों, आप लोगों का सभी एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है दोस्तों एक बार हमारे छोटे मिनी मिनी ब्लॉग भाई। और तो फिर से एक बार हम पहुंच चुके दोस्तों अभी डेरा में। आप लोगों का स्वागत है अभी डेरा में दोस्तों। अभिनंदन, आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे ओर से। और फिर से आप लोग दोस्तों एक बार जानकारी देंगे आज। और तो दोस्तों जुड़े हुए वीडियो में मेरे साथ में। और तो अभी पहुँच के आपको हम एक आज फिर से जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों ज़रूर देखना हमारी वीडियो में और जुड़े रहना दोस्तों हमारे साथ वीडियो में। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े रहना दोस्तों वीडियो में। बोलो। हाँ भाई लोग को सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद सुनने वालों के लिए। ये हमारा मैं मल्लाग वाले गाँव बांदा डेरा से धन सिंह रावत बोल रहा हूँ। मेरी उम्र इस टाइम 80 साल की है और हम प्रदेश से पहाड़ के लिए प्लान कर चुके हैं। ये हम लोग बस गए पहाड़ में, तो हमको भी ये पहाड़ बहुत अच्छा लग रहा है। अपना उत्तराखंड देवभूमि हमको बहुत अच्छी लग रही है। तो हमारा ये ऐसा है कि देवतों के बारे में जो आजकल उजागर हो रहा है, तो पहले तो 5 भाई पांडव थे। तो ये हमारे ऊपर के साइड में ये जितने हमारे पौड़ी है, टीरी है, चमोली है, यहाँ जो है पांडवों की जागरी लगाई जाती है। और हमारे ये दुसान में कंचूरी की जागरी लगाई जाती है। तो हमारे देवभूमि में 84 लाख देवता प्रकट हुए और 84 लाख देवताओं के हम पुजारी हैं, सब मिलके। पूरी फोकस थोड़ा कैमरे पे हैं हम पुजारी हैं। और हम ज़्यादा करके कंचूर के पुजारी हैं। 9 लाख कंचूर थे हमारे, हम उनके पुजारी हैं। हम कंचूर देवता का इष्ट हमारा जो है, हम उसके पुजारी हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमारे 84 लाख देवता थे, उन देवताओं में हर प्रकार का गोरिल्ला है, घनियाल है, जो भी देवता है हमारे सबका अलग अलग पुजारी है। सबके घरों में अलग अलग देवता नाचता है, नचाया जाता है। तो हमारे पूर्वजों के पुराने ज़माने से ये रीति रिवाज चली आ रही है। अब क्या है कि आजकल के लड़के साधन हो गए हैं, टेलीफोन हो गए हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा कहने से ये आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा और बुरा भी लग रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको अपने देवताओं का अपना उसका ज़्यादा उजागर नहीं करनी चाहिए बाहर देशों के लिए। हमारा देवभूमि जो है कि हमको यहीं तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि देवताओं का कहता मजाक उड़ाना बहुत बुरा लगता है। और आने वाली जो ये पीढ़ी है इनको अच्छा लग रहा होगा, जो ये पीढ़ी बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे ये उजागर हो, इसकी चर्चा हो। पर हम देवभूमि वाले सब जानते हैं, चाहे कुमाऊँ हो, गढ़वाल हो, पौड़ी हो, टीरी हो, चमोली हो, सब जानते हैं देवताओं के बारे में। बगैर देवता के तो कोई रह ही नहीं सकता है। जो बाहर देश में बसे हैं, कोई अमेरिका में बसे, कोई इंग्लैंड में बसे हैं, कोई पेरिस में बसे हुए हैं, कोई न्यूजीलैंड में बसे हैं, कोई स्विट्जरलैंड में बसे हुए हैं, वो भी वहाँ से अपने देवताओं के लिए पूजने के लिए देवभूमि आ रहे हैं और उनको पूज रहे हैं, तब उनको वहाँ शांति मिल रही है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से भी लोग उजागर कर रहे होंगे, जो पढ़े लिखे आजकल के जवान हैं, पढ़े लिखे लड़कियां हैं, लड़के हैं, इसके वीडियो बना रहे हैं। तो हो सकता है उनके लिए जागरण कर रहे होंगे। पर मेरे कहने से तो यह है कि यह अपने देवभूमि तक सीमित रहना चाहिए। और बाकी जो है कि आजकल देवभूमि में बहुत अच्छा मौसम भी बहुत बढ़िया है, हरियाली है, सब चीज़ का। जिसने मेहनत करना चाह रहा है, जो मेहनत करी है जिसने, अब उसमें नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं। बंदर भी आ रहे हैं, लंगूर भी आ रहे हैं, भालू भी आ रहे हैं, तुम्हारे छौचा भी आ रहे हैं, तुम्हारे शाही भी, शौला भी आ रहा है। नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत का हमको छोड़ रहे हैं। वो हमारे को देखने के लिए हमारा पेट वैसे ही भर जाता है जब पौधा हो रहा है। जैसे आजकल मुंगरी के जूंगे आ गए, मूछे आ गए, मुंगरू के ये शिमले के फूल आ गए, काकड़ी का फूल आ गई, गुदड़ी का फूल आ गई। तो हमारा पेट तो वैसे ही भर जा रहा है। खाने दो जानवरों को भी, वो कहाँ जाएंगे, वो भी हमारे पे निर्भर हैं।
हमारे जो हम देवभूमि में कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन्हीं पर निर्भर हैं। वो जानवर भी उन्हीं पर निर्भर है। और जानवर भी वही है कि जहाँ मनुष्य है, जहाँ हम लोग इंसान हैं, जहाँ खेती बाड़ी करें वहीं बंदर भी है, सब कुछ है। जितने भी जानवर होते हैं जंगली जानवर, भाई वो हमारी तरफ को आते हैं चल के। तो हमको उन्होंने भी अपनी रीति रिवाज बना रखी है। जैसे हमारे ये कुकुरा से, हमारे कुकुरा यो हाँ, कुकुर का करे ये हमारे रखवाली ऐसे हैं कि हमारे को रात को जागरूक कर देते हैं कि भाई भाई सुंगर आ गए, भाई शाही आ गया, शौल आ गए, भाई खरगोश आ गए, वो मुंगरी काट देना छो। पर यो हमारे चितौल के नियम थे। ये हमारे 4-5 कुकुर पल ऐसे, इनका देखभाल करनी है। यो हमारे बहुत अच्छे है। ये हमसे भी ज़्यादा समझदार है, और जहाँ हमसे भी ज़्यादा ये समझदार है, क्योंकि इनके लिए इतनी बुद्धि है इनकी। इनका रूप भी तो भैरव रूप है। हम नहीं कुकुरा कुकुरा, अरे कुकुरा को कोई भैरव रूप मानते हैं इनका। इनको भी पूछते हैं। जो भैरव होता है ये कुकुरा जो नहीं, गाँव का रखवाली होते हैं। ये चारों तरफ से गाँव का रखवाली करते हैं, तो इसका माने भैरव। इनको भैरव का रूप दे रखा है भगवान ने। तो ये भी हमारे साथ रहते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। चल गए ना, और बाकी मुझे चाहिए भाई चारों तरफ से हमारी रखवाली करते हैं। तो भाई देवभूमि वालों, उत्तराखंड वालों, आपको सबको हमारा निवेदन है कि अच्छी तरह समझ सोच के अपने वीडियो बनाओ, अपने को जागरूकता करो। और ये जागरूकता हमारे लिए नहीं है, हम तो समझदार हैं, कुछ पता है उत्तराखंड वालों को। ये जो बाहर बसे हुए हैं, मैंने अभी बताया ना, कुछ कोई बाहर देश में, अमेरिका में, कोई स्विट्जरलैंड में, कोई अमेरिका में, कोई कहीं कहीं, कोई पेरिस में बसे हैं, कोई कहीं बसा हुआ है। हम आधा हिंदुस्तानी हमारे भारत देशों में बसे हुए हैं। उनके लिए है ये, उनके लिए ये है कि भाई अपने देश में आते हैं, वो उनको भी वहाँ चैन से नहीं रहने देता हमारे देवता। जो जो उनको पुजारी होंगे, जो उनके पूर्व जो पुजारी होंगे, वो उनको वहाँ भी नहीं रहने देने चैन से। आते हैं लोग बाग, उनको बोली नहीं, भाषा नहीं, कुछ नहीं। उनके बच्चे होते हैं, उनका यवड़ा उनका अभी इंग्लिश में ही पुनी हूँ, इधर तो समझ में नहीं आने कहती। पर हम थोड़े बहुत समझदार से समझ आए के लिए हमारे प्रदेश दिखीचा, प्रदेश कहीचा, देश प्रदेश घूमीचा, हर जगह दिखीच हमारे भी। 10-12 कंट्री में घूमीच हमारे भी। जैसे हम 10-12 कंट्री में, तो हमको मालूम है। पर ऐसा है कि वो तो हमारे साथ साक्षात है। हमारे देवता जो है कि हम तो कंतुर देवता के पुजारी हैं, तो हमारे कंतुर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे साथ देता है। हमको दुख तकलीफ से बचाता है, कष्टों से बचाता है, हर किसी से बचाता है। हमारे साथ हमारे देवता हमेशा साथ रहते, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ये परम्परा दे रखी है, हमको ये शिक्षा दे रखी है कि बेटा सब कुछ भूल जाना, अपने देवता को मत भूलना। तो आज के डेट में हम आप सब मिलके, मैं ये चाहता हूँ कि अपना पितरों को, पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। हमको उनका संस्कार जीवित रखना चाहिए। अब उन्हें हम उन्हें क्या अभी जाके लगान भाई, हम पर बूढ़ लगा यो लागो सो लागो, तो हम उन्हें अभी जाके लगान भाई बोलिए मैन आगे मैंने जाकर लगान भेड़ कर वो बांध देनी, हम बीट के नहीं बीट बांध देनी, और आप थोड़े दिन में हम पिसर जानी। अरे क्यों पिसरना हमने भाई? हम कहते हैं कि भाई जो हमने मुँह से बोल दिया, और जो वो मांग रहा है उसको भी तो हम रोज़ रोटी खा रहे हैं, रोज़ खाना पीना खा रहे हैं, और उसको भी तो चाहिए। जो हमारे ऊपर हमारे कष्ट को दूर कर रहा है, हमारे साथ 24 घंटा हमारे छाया कर रहा है हमारे ऊपर, उसको भी तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो मैं कहता हूँ पहले तो हमको हफ्ते में देना चाहिए, पहले तो हफ्ते में देना चाहिए। अरे महीने में उसको भी तो पूजा करो, उसको भी पुकारो, उसका भी थान में अपना जो भी तुमने चढ़ावा करना है उसको चढ़ा दो। क्या मीठा भोजन खाना तो हम नहीं है, उन्होंने वो नहीं खाते हैं, पर हमारी इच्छा हो जाती है कि हमने भाई ऐसा कर दिया, हमको संतुष्टि हो जाती है। तो मेरा आज का ये कहना है आप लोगों से, भाई बंधु से, सबसे, दान देवानों से, अपने आने वाली पीढ़ी से, और अपने जितने भी हमारे दगड़े थी जो रहा थी बेचारे, कुछ तो चल गए, मैं थी खा पी के चले गए, कैसे हैं क्या हुआ, फिर आके कल नहीं बताया कि हमें वो किया से। पर बोलते हैं कि भाई वो कष्ट भी दी नहीं, ये भी करण पड़ने पर आज का आके कल नहीं बोल। पर मेरे ख्याल से तो वहीं तक है, सब कुछ यही है। हमारा मरना जीना नखा भला सब यही है इस देवभूमि में। हमने जो अच्छा काम करा होगा तो हमको अच्छा शिक्षा, अच्छा वो मिलेगी, अच्छा पर वो मिलेगा, हमारा प्रदूषण दूर होगा, हमारा कष्ट दूर होगा। और जो हमको कष्ट होगा, जो हमने पाप करा होगा, वो पाप हमको यहीं भुगतना पड़ेगा, यहीं है। वहाँ उस लोक से कोई नहीं आया इस लोक में कि मैं ये ऐसा हूँ, वहाँ का यहीं है सब कुछ, मरना जीना अच्छा भला सब यहीं है। तो मेरा सबसे प्रार्थना आज की डेट में कि धन्यवाद आप लोगों के लिए,
और आपने देवभूमि का अपना उजागर करा हुआ है। इसकी संस्कृति आगे चला रहे हैं आप लोग। जो हमारे जितने भी पूर्वज है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज तक हैं। 80 साल की उम्र हो गई हमारी, तो आज तक हम उनके बदौलत चल रहे हैं, उन्हीं के बदौलत खा रहे हैं, उन्हीं के बदौलत सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर बहुत छत्र छाया करी हुआ भगवान ने। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम पहाड़ वहाँ गए थे, देश में गए थे, तो हमारे यहाँ इतनी परंपरा थी उत्तराखंड वालों के लिए कि हम उन्हीं से पहाड़ी वाले पहाड़ी हैं। तो हमारा रामलीला करते थे, हम एक रामलीला होती थी हमारी। और होती कहाँ थी? एक तो हम करते थे सब गढ़वाल कुमाऊं मिल के दरियागंज में, डीएवी स्कूल का पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ रामलीला होती थी हमारी। और एक होती थी हमारी रामलीला मिल्टो ब्रिज में, मिल्टो रोड में गढ़वाल कुमाऊं की 4 पट्टी की रामलीला होती थी वहाँ। तो वहाँ उस टाइम हमारे लोग जो थे पुराने बेचारे जो हमारे साथ नहीं हैं, श्री हीरा सिंह रावत जी थे और उप्रेदी जी थे, और तुम्हारे ये क्या नाम कहते हैं, हमारे नाम भी याद जाने जल्दी चंद्र सिंह राय थे, श्री चंद्र सिंह राय जी थे, और मैं कह रहा हूँ कि बहुत थे। तो वो गाना गाते थे उस टाइम। हीरा सिंह रावत ने वो गाना बनाया था, उन्होंने खुद ये माल्ला डांडा का कि एक हाथ में आना चाहिए, एक हाथ में दाथली चाहिए, एक हाथ में आना, हाय 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 रे में जाता है। तो ये गीत गाया था। मैंने कहा हमारे भी मन करता था अरे गीत हम भी गाएं कुछ, पर हमको आता ही नहीं था, कुछ नहीं सीखा ही नहीं था, कुछ नहीं। फिर हमने क्या करा, एक फिल्म आ रही थी, एक फिल्म बनाई थी। वो फिल्म थी, चौमास की फिल्म थी, और उसमें नूतन कलाकार और श्री उनका नाम होती है गया था, सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। तो नूतन कहती थी पवन करे शोर, वो कहता रहे बाबा शोर नहीं शोर। अब मेरे को वहाँ से क्या है कि मैंने कह रही है इनका गाना मैं एक अपने भाषा में बनाता हूँ। हम 2-3 आदमी मिले रहे, मल बोले रहे गीत हम भी लगाओ जलिए मैं मिलो। तो हमने वो गीत मिलाया और रामलीला में सबको बहुत पसंद आया। तो मैं थोड़े से वो 2 लाइन बोल दो लो वो गीत तक बिल्कुल। तो हम गीत लगाए हो वे बनाए वे गीत वो फिल्म ऊपर बने थे गीत हमारे। सोना को महीना, अरे सोना को महीना कुएड़ी झका जोरा, अरे सोना को महीना कुएड़ी झका जोर। अरे रिमी जिमी बरखा ऐसी हुए गए कि मेरा हर चीज नी गोर। अरे सोना को महीना कुएड़ी झका जोर, अरे रिम जिमी बरखा ऐसी होएगे कि मेरा हर चीज नी गोर। गुरु कित कोई बात नीच, अरे गुरु कित कोई बात नीच, पर मुँह दगड़ छोटा छोटा बोड़ा। अरे ऊंदगड़ छोटा छोटा बोड़ा। अरे सोना को महीना कुएड़ी झका जोरा, रिम रिमी बरखा ऐसी हुएगे कि मेरा हर चीज नी गोर। गोरू कित कोई बात नीच, ऊंदगड़ छोटा छोटा बोड़ा। तब तक पदनी बोला धाद मारी कि द्योरा तेरा बण में आगी गोरो। अरे सोना को महीना कोएड़ी झका जोरा, रिम जिमी बरखा ऐसी हुएगे कि मेरा हर चीज नी गोरा। कोई बात नीचे उंदगड़ी छोटा छोटा बोला। तब तक पदनी बोला दाद मारी
तब तक पदनी बोला धात मारी की जोरा तेरा बण में आगी गोरा की जोरा तेरा बण में आगी गोरा अरे सौना को महीना कोएड़ी झका झोरा रिमझिमी बरखा ऐसी लगे कि मेरा हर चीज नी गोरा गुरु गीत कोई बात नीचे अरे दगड़ची छोटा छोटा बोड़ा दगड़ची छोटा छोटा बोड़ा। तो कैसा लगा भाई साहब ये गीत आपको? एक पंथी तो ये गीत सुना में, एक पंथी आपको भोग भी सुनो लो। और तब वो मैं के वो जमन में बड़ा भाई ये गीत लोग पसंद कर हमारे गढ़ो को मैं लो बोल बारे तो आगे कर हम स्टेज में लेके हम थे। और भाई तो वो भगत भाई 79 रुपये 79 रुपये टोकल कल रुपया कल 8 आने कल 4 दे वाला था 79 रुपये हमारे 79 रुपये हुई मेरे वजन स्टेज में गा मिली गीत रमला में तो 79 रुपये तो उन्होंने 79 रुपये में से बोल बाल देखने से वाली में छोटा सा यो रोल में 18-19 साल 20 साल रोल तो मिल वाल भाई तो नाम लेके ले आए उनके नाम से आ रखे ये राम जी का नाम से राम जी का दरबार में दे दे उनको। तो हमने वो वहाँ दे दिया, हमने लिए नहीं। फिर उन नाम को 11 रुपये टीका लगाए 11 रुपये का स्वागत करिए हमारी। तो ये हमारा संस्कृति ऐसी थी उस टाइम हमारा बहुत। अब तो वो रामलीला भी चल गई, वो कलाकार भी चल गई, जो हमारे पुराने कलाकार थे वो भी चल गई। नहीं तो पहले इतनी शौक थी कि दूर दूर से सैकड़ों मेहमान से भाई हम लोग रामलीला में जान भाई तो हम छोट मोट पार्ट भी करन से बगा तुम्हें पर बहुत ज़बरदस्त था। आप तो कोई वो खत्म हो गया, बोली भाषा खत्म हो गई। नहीं हमारे तो ये होली का दिन तो हम रामनगर लाल किला में अरे इतने ज़्यादा करके वक बढ़िया हुन्छ बढ़िया तो बनाने हुन्छ वो दिन में चाट खान खणी, गोलगप्पा खान खणी, बरगरा खान खणी और खट्टा मीठ पान खणी। तो बहुत भीड़ लगन छे। तो हम ले जान्छ नगरा निशाने ले जान्छ यार रोटी जान्छ यार नगर ले जान्छ बजा के जो खुद बजाना बोल नाचना गाना वखा गीत लगाना सरकोनी गीत लगाना कई गीत से। अब आगे दिन सुनल में तुम तो कई वक्त सुनल गीत थी एक एपन सुनल जो ज़्यादा तो नहीं निमी थी फिर एक एपन सुनल। धन्यवाद भाई बहनों आपका धन्यवाद आप लोगों के लिए जितने भी हमारे उत्तराखंडी हैं जितने भी ये बोली भाषा को हम जड़न थी। तो हम कुमाले था गढ़वाले था हम इतना शब्द था ऐसे हुड़के बजा सा हम अरे हुड़के में ऐसा नाचन सा हम अब क्या कौन था हम अरे खुश हजान से वो हमारे अरे दीदी भूली बाहर जितनी भी से वजने मिली नहीं वो दूर दूर वो जमाने में कैसे है क्या जनानी नहीं से ब्याह का मत से ब्याह जनानी थी रजान से घर वाले तेरे जान हमसे जान से वो कोई होटल में काम कर से कोई कथा कर से कोई कथा कर से हैं तब वहाँ से कट तब कहाँ से गीत। तो वो जमाने में यश आधा जमाने में तो क्या हम ही ना आ तो कोई पछाड़ न मना बोले भीतर पहले भीतर नहीं पछाड़ में कहो क्या कहीं। तो मेरा कहना मत वाली हो कि वो दिल बता हम छूट गए हट गए वो तो भाई हमारा रामलीला खत्म आ गए हमारा जोड़ गीत खत्म आ गई। पर हमें ये कमा लिया पर पहले कथी बहुत ऊँचा कति कथी ऊँचा बिनसर हुन्छ केदार हुन्छ कति कथी हुन्छ आपको कतिले बंद होगी हाँ चल दर्शन मल दर्शन हुन्छ हमारे गए बोले बंद हो गए। पर मैं ये कहूँ कि अब हमारे वो रीति रिवाज खत्म करा लेने तो ये कहीं जागर करा भाई। अरे यार हमला जमाने से हमला बुढ़ा थोड़े आई आज। धन्यवाद आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे दान शरण छोटे बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ताऊ जी काफ़ी अच्छी बात बताई हमको, पुरानी रीति रिवाजों के बारे में जागरूक किया आप लोगों को भी हमें भी, और कुछ अपने जीवन ऐसे बिताए इन लोगों आप हमारे ताऊ जी ने। और ताऊ जी की उम्र 80 साल की हो चुकी है अभी। तो आप ताऊ जी ने हमें जो बताया अपने हमारे पुराने रीति रिवाजों के बारे में, तो दोस्तों आप लोग भी सुनना और हमें भी कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर अपनी राय देना उसमें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।